भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में न्यायिक जांच आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। बिहार सरकार की मंजूरी के बाद पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग पहली बार भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचा। जांच टीम के साथ शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्य प्रकाश, भोजपुर के डीएम तन्य सुल्तानिया, एसपी राज और कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। टीम ने गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की। सबसे अहम बात यह रही कि रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने भरत तिवारी के माता पिता, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। परिवार ने आयोग के सामने अपनी बात रखी और घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। हालांकि मीडिया से बातचीत में रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने फिलहाल कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी जांच की शुरुआत हुई है और इस समय किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस बीच भरत तिवारी की मां आशा देवी ने जांच आयोग के सामने अपनी मांगे दोहराई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आशा देवी ने साफ कहा कि दोषियों को फांसी दी जाए। उन्होंने यह भी मांग उठाई कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। आशा देवी ने दावा किया कि जिन अधिकारियों पर उन्हें शक है उनमें से कुछ लोग जांच टीम के साथ गांव पहुंचे थे और उन्होंने उनके सामने भी अपनी बात रखी। इधर एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि एनकाउंटर के करीब 8 दिन बाद भोजपुर के एसपी राज भी भरत तिवारी के घर पहुंचे। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक परिवार के साथ बातचीत की। एसपी ने परिजनों से कहा कि वे कोई सफाई देने नहीं आए हैं बल्कि परिवार की पीड़ा और शिकायतें सुनने आए हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। भरत तिवारी की मां लगातार सीबीआई जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। अब जरा यह भी समझ लेते हैं कि यह मामला इतना बड़ा क्यों बन गया। भरत तिवारी की मौत एक पुलिस एनकाउंटर में हुई थी। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई कानून के तहत की गई थी, लेकिन परिवार और गांव के कई लोगों ने शुरू से ही इस पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच जनता के सामने आना चाहिए। इसी मांग को लेकर पिछले दिनों बिलौटी गांव में एक बड़ी महापंचायत भी आयोजित की गई थी। महापंचायत में शामिल लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लोगों ने यहां तक कहा कि श्राद्ध क्रम के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जा सकता है। लगातार बढ़ते दबाव और राजनीतिक विवाद के बीच आखिरकार बिहार सरकार ने न्यायिक जांच को मंजूरी दी। सम्राट चौधरी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी, जिसके बाद जांच आयोग का गठन किया गया। अब पूरे मामले पर सबकी नजर न्यायिक जांच पर टिकी हुई है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, गांव के लोग जवाब चाहते हैं और प्रशासन निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहा है। आने वाले दिनों में यह जांच किस दिशा में जाती है और आयोग की रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आता है, इस पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र बनी हुई है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।